चलो आज जो है आज के क्लास में अपने को जानना है बोरोन के बारे में। वो क्या ना, तो हम लोग जानते हैं कि बोरोन जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट है। ये तो हम लोग अच्छे से जाने। चलो जल्दी लिखते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13 कि ग्रुप 13 का जो पहला मेंबर होता है ये जो पृथ्वी पर दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग टू आइसोटोपिक फॉर्म्स। आइसोटोप कहने का मतलब समझते होगे तुम लोग। आइसोटोप कहने का मतलब कि कोई भी एलिमेंट है ए और बी जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब इसका एटॉमिक नंबर जो है वही हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो। इसका मास m हो और इसका n हो, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे का आइसोटोप। बोरोन भी दो तरह के आइसोटोपिक फॉर्म में रहता है। वो कौन कौन से दो आइसोटोपिक फॉर्म में? तो एक आइसोटोपिक फॉर्म जो होता है वो तो हो गया तुम्हारा B10। देखो, और दूसरा आइसोटोपिक फॉर्म जो है वो है B11। यहाँ पर ना एटॉमिक नंबर 5 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर सिंबल एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एटॉमिक नंबर लिखो या सिंबल लिखो। B10 और B11 तरह के आइसोटोपिक फॉर्म में रहता है। ये B10 जो रहता है ना, ये लगभग 19% रहता है बाय मास, और B11 ऑब्वियस सी बात है 81% बाय मास। मतलब पृथ्वी पर बोरोन जो होता है कितने तरह का आइसोटोपिक फॉर्म में रहता है बताओ? दो तरह का आइसोटोपिक फॉर्म है, B10 और B11। B10 जो होता है वो 19% बाय मास, और B11 जो होता है 81% बाय मास ये मौजूद होता है। बोरोन की अगर हम लोग बात करें तो बोरोन जो होता है अर्थ क्रस्ट पर 0.001% पाया जाता है। अपॉन अर्थ क्रस्ट इट इज फाउंड अबाउट 0. इट इज फाउंड अबाउट कितना ये पाया जाता है बताओ? इट इज फाउंड अबाउट 0.001% बाय मास, यानी कि बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा। बहुत कम, याद रखना एल्यूमिनियम जो होता है ना 8.3% बाय मास पाया जाता है। एल्यूमिनियम जो होता है परसेंट बाय मास पाया जाता है 8.3%। मेन और इट इज ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। एज मेरे साथ साथ लिखना रहते हैं जिससे नहीं तो छूट जाएगा। ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ये हमेशा कई तरह के कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि एक हो गया तो बोरैक्स, जो सबसे मेन और होता है इसका बोरैक्स। बोरैक्स का फॉर्मूला हो जाता है Na2B4O7.10H2, और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं Na2B4 Na2B4, ठीक है, Na2B4O5, इसी को लिखना है O5OH होल 4। ऐसा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं डॉट एट एस टू। एक ही बात है, तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला कर देख लो दोनों में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसे ही करनाइट भी एक तरह का और होता है, KERNIT। अंतर सिर्फ इतना होता है ना कि उसमें 10H2 होता है और इसमें Na2B4O7.4H2 रहेगा। 4H2 रहा तो उसी को करनाइट बोलते हैं। करनाइट को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं B4O5OH होल 4.2H2। तेजी से लिखते चले जाना तुम लोग, ठीक है। मतलब ऑर्थोबोरिक एसिड भी एक तरह का ओन है। ऑर्थोबोरिक एसिड या सिंपली बोरिक एसिड भी लिखा हुआ है। H3BO3 से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड को, H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड भी अपने आप में एक कोलेमनाइट, कोलेमनाइट यही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भारी क्या है, यही यही सब जो फॉर्मूला हम याद किए हुए हैं तुम लोग भी इसको याद करो। जैसे Ca2B6O11 और .5H2, इसी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे Ca2, क्योंकि इसका 4 वैलेंसी होता है B3O4,
OH होल 3 और ये होल 2 मतलब डॉट ट्विस्ट है। तो ये सब जो है कई तरह का ओर है बोरोन का, यानी कि बोरोन जो होता है इस तरह के कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। और यही सब मतलब नहीं बोले टफनेस जो है चैप्टर का यही है। ये सब जो है टफनेस मतलब इन सबों को तुमको याद करना होगा, समझे। यदि क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा, यदि बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहे तो तुमको पता होना चाहिए कि डायमंड के बाद सेकेंड मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। तो ये पता होना चाहिए कि बोरोन जो होता है, डायमंड जो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा तो दुनिया का नेचुरली सबसे ज्यादा हार्ड एलिमेंट होता है इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बोरोन इज द सेकेंड मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट, सेकेंड मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं नेक्स्ट टू डायमंड, तुम लोग भी लिखते जाना, एंड एग्जिस्ट एज B12 with icosahedron, B12 with icosahedron स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, आइकोसाहेड्रन। आइकोसाहेड्रन की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं तुम लोग ध्यान से देखना, मेरे ख्याल से तुम लोग बना भी नहीं पाओगे। ये देखो, एक, दो, कुल मिला के 12 बोरोन है इसमें, ठीक है। चार तो दिख गया होगा, पांच और ये छह भी तुमको दिख गया होगा। कुल मिलाकर कितना बोरोन हम लिखे हैं, 12। 12 बोरोन कैसे रहता है ये अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, अच्छा, इसी में बना, तो एक बोरोन दिख गया, दो बोरोन दिख गया, तीन बोरोन दिख गया, चार दिख गया, पांच दिख गया, छह दिख गया। छह तो दिख गया होगा तुम लोगों को। अब छह के साथ हम यहीं पर बनाते हैं ट्रायंगल। मस्त। और एक दूसरे कलर में बनाते हैं, जो दूसरा कलर है ना दरअसल वो बैक दी प्लेन है। वो बैक दी प्लेन करने का मतलब इस प्लेन के पीछे है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तुमको इमेजिन करना है कि तीन तीन बोरोन एटम एबव द प्लेन है और ये बाकी का तीन बोरोन एटम जस्ट प्लेन के पीछे है। समझ में आई बात, ये जो है तीन बोरोन जो है एबव द प्लेन है और बाकी का तीन जो है बिलो द प्लेन। जो एबव द प्लेन है वो तुम्हारा देखो इस तरह से बना रहे हैं। तो तुम देखो एबव द प्लेन में सारा बोरोन एक दूसरे से जुड़ रहा है, तो तुम बताओ तो कितना ट्रायंगुलर फेस बना। इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए और इसको जो है इससे मिला दिए, बताओ तो टोटल कितना ट्रायंगुलर फेस बना। तुम लोग ध्यान से देखना, हम इमेजिन करवा रहे हैं। ये एक ट्रायंगल दिखा, एक, ये दूसरा ट्रायंगल दिख गया होगा, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10। पता नहीं तुम लोग देखे कि नहीं, 10 ट्रायंगल है ऊपर। ऐसा नीचे ग्रीन वाला जो नीचे है, तो वो भी अगर सबसे मिले, ये ग्रीन वाला भी अगर हम लोग ग्रीन वाले को भी सारे फेस से मिलाएं, जैसे ऊपर मिलाएं थे वैसे ही नीचे साइड भी, तो तुम्हारा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना ना। और उस बॉल में 10 फेस नीचे की तरफ भी होगा। तो कुल मिलाकर कितना फेस हो गया तुम बताओ, 10 ऊपर और 10 नीचे, कुल मिलाकर 20 ट्रायंगुलर फेस जो है तुम लोगों को नजर आ रहा है। तो ये इसी शेप को हम लोग बोल देते हैं आइकोसाहेड्रन। अभी ऑर्गेनिक जब पढ़ा रहे थे तो तुमको याद रहा होगा कि ऑर्गेनिक में भी हम लोग लिखते थे आइकॉस। मिथ मतलब एक, मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, डेक, ये सब लिखते थे ना, उसी में 20 के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज किए थे, आइकॉस। तो आइकॉस जो है वही है ये B12, इसमें 12 बोरोन एटम है। और ये जो तुम्हारा इस तरह का इसका रेडल शेप होता है, इसमें कितना ट्रायंगुलर फेस है, 20 ट्रायंगुलर फेसेस। समझे कैसे, कितना फेस है ट्रायंगुलर फेस, इसमें 20 ट्रायंगुलर फेस। प्रोबेबली तुम लोग भी बना ही चुके होगे अभी तक, जल्दी से बनाओ। वेरी हाई एमपीएम भी, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा, याद रखना, इधर लिख देता हूँ। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 2450 केल्विन और 2800
25 केल्विन, जो कि बहुत ज्यादा होता है, समझे ना। कई तरह के एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया था। एग्जिस्ट विथ 4 एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ये जो होता है एग्जिस्ट विथ कितने तरह के एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है बताओ? 4 ALLOTROPIC फॉर्म, यानी कि ये कुल मिलाकर कितने तरह के एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है? 4 अलग अलग तरह के एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है। वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है या फिर बहुत कम? इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ये बहुत कम, मतलब कि बहुत ज्यादा करंट पास होता है इसके थ्रू, या फिर बहुत कम करंट पास होता है इसके थ्रू? करंट पास लगभग नहीं के बराबर होता है। इसका साइज काफी छोटा होता है, ये सब कुछ कुछ बात है। तुमको ना इसका यूजेस लिख कर लाना, ये हम टाइम पास क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा तुम लोग भी तो घर में कुछ काम करो। राइट द यूजेस ऑफ बोरोन, कि बोरोन का क्या क्या यूज होता है, ऐसे हम बोल देते हैं कि बोरोन फाइबर में, हम यहाँ पर रफ टाइप से लिख देते हैं कि बोरोन फाइबर जो बनाते हैं, बोरोन फाइबर बुलेट प्रूफ ग्लास नाम सुने हैं तुम लोग? बुलेट प्रूफ ग्लास वगैरह जो होता है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सेमी कंडक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं। कई तरह का सेमी कंडक्टर होता है, तो उस सेमी कंडक्टर में हम लोग इसका, इसमें वेटिंग रूम ऐसा का यार है। समझे? तो सेमी कंडक्टर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का। उसके बाद स्टील इंडस्ट्री में हार्डनेस टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ स्टील, रफ में लिखा ना, बाद में तुम लोग या लिख ही लो ना, बोल तो दिए अब क्या खपा। तो इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ स्टील, स्टील का हार्डनेस बनाने के लिए। और माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में इसका इस्तेमाल जो होता है, हम लोग माइल्ड एंटीसेप्टिक इन बोरिक एसिड, बोरिक एसिड बनता है, इसे माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लक्स, और मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लक्स एज बोरैक्स, बोरैक्स वगैरह बनाते हैं ना, बोरैक्स में ये फ्लक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पायरेक्स ग्लास, वुल ग्लास, फाइबर ग्लास, कई तरह का इसका इस्तेमाल होता है। कौन सी बोल रहे हैं? PYREX, पायरेक्स ग्लास। ये सब पर सोचना क्या होता है, वुल ग्लास, और क्या एक पढ़े थे हम, वुल ग्लास वही बुलेट प्रूफ ग्लास जो होता है ना, फाइबर ग्लास, उसका उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ग्लास तो ऊपर में लिखिए दिए, फाइबर ग्लास जिसका बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर, न्यूट्रॉन ABSORBER, B10 वाला न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर के रूप में इस्तेमाल होता है। B10 एज कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग किस तरह से काम करते हैं बता? कंट्रोल रॉड, रॉकेट फ्यूल के रूप में नहीं होता गधा, कुछ से कुछ बोल रहा है। रॉकेट फ्यूल क्या लो, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। B10 जो है ना, न्यूट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इसी वजह से। लिखना तुम लोग इतना, ठीक है, लिखी तो दिए, बेकार है, रफ में लिख दिए खाली। और उसके बाद है बोरैक्स। बोरोन का ना दरअसल अपने को 3 कंपाउंड पढ़ना है। एक बोरैक्स पढ़ना है, एक ऑर्थोबोरिक एसिड पढ़ना है, और एक डाइबोरेन पढ़ना है। और तीनों को पढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, हेडिंग लेके लिखना, बोरैक्स। बोरैक्स का फॉर्मूला तो भूल ही गए होगे, Na2B4O7.10S2, अभी ऊपर भी लिखे थे। बोरैक्स, इसका इसको इसका जो नाम होता है, इसको टेट्राबोरेट डेकाहेड्रेट भी बोलते हैं। और सोडियम लगा, तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहेड्रेट, शॉर्ट कॉल्ड
मेरे साथ साथ लिखो, नहीं तो ऐसे ही छूटते चले जाएगा। कॉल्ड सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट। मेरे साथ साथ लिख लो। अगर यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि नहीं लिख रहा है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि नहीं लिख रहा है, तो भारी पाप कर रहा है, इसलिए जल्दी से, क्या है कि कभी नहीं लिख पाओगे जिंदगी में, छुटले रह जाएगा। मेरी बात को याद रखना, कहीं पर नोटिस बोर्ड पर डाल लो। अभी लिख लिए तो लिख लिए। कॉल्ड सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट। इसका टिपिकल इंडियन नेम सुहागा होता है। टिपिकल इंडियन नेम इज सुहागा। याद है सोने पे सुहागा? दरअसल वो सोना चांदी की दुकान में ना, जब सोना चांदी को गलाया जाता है ना, तो यही उजला कलर का पाउडर उसमें मिलाया जाता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये कैसा सॉलिड होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे इंपॉर्टेंट जो तुमको ना पीवाईक्यू में मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो मिलेगा तुमको इसका स्ट्रक्चर। और मेरे ख्याल से अभी के अभी तुम लोग याद करो। देखो इस स्ट्रक्चर में खासियत क्या है ना, खासियत कुछ नहीं है। इस स्ट्रक्चर में खासियत ये है कि बोरोन होता है ट्राईवैलेंट, यानी कि बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है बताओ? 4। बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। बोरोन जो है दिस इज व्हाट ट्राईवैलेंट, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन तुम यहाँ पर अगर देख पा रहे होगे तो बोरोन देखो, 2 बोरोन ऐसा है जो कि ट्राईवैलेंसी शो कर रहा है। 2 बोरोन जो है वो ट्राईवैलेंसी शो कर रहा है, अगर तुम लोग ध्यान से देख पा रहे हो। लेकिन बाकी का 2 बोरोन, यानी कि ये दोनों बोरोन देखो, 3 बॉन्ड बनाया है। लेकिन ये दोनों बोरोन जो है, ये दोनों बोरोन, ये वाला और ये वाला, 4 बॉन्ड बना लिया है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो। तो इन 4 बॉन्ड जैसे बनाया ना, तो इस पर आ जाएगा -4। 4 बॉन्ड बनाया, इस वजह से इस पर आ जाएगा -4। और ये ब्रैकेट में है, 2 माइनस है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को चाहिए Na2, और बाहर में .8H2। इसीलिए वहां पर Na2 B4O7 का ऐसा भी लिखा हुआ था, अगर तुम लोग को ध्यान हो। Na2 बाहर, और साथ में B4 लिखा, बी 4 गो हुआ, B 4 गो, B4। ऑक्सीजन देखो 5 गो है, 1 2 3 4 5 दिखा तुम लोग को। B4O5, और OH देखो कितना है, OH 4 गो है, चारों बोरोन पर एक एक OH नहीं है। तो और .8H2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2B4O7 .9H2। हमारे ख्याल से ना अभी के अभी इसको याद भी करते जाओ। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात हम लिख रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा बात क्या है कि ये दोनों बोरोन जो है, ये वाला, हाँ था ना, मेरे घर में ना कुछ ऐसा हो गया है, हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। हम ना तुमको थोड़ा सा हम ना क्या करें, वेट करवाएं? नहीं, ये हम ना ऑफ करें, हम व्हाट्सएप पर ना, तुम लोग ना हम क्लास लेंगे, क्लास हम लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा बात को हम बाद में शेयर करेंगे तुम लोग से। कुछ ऐसा बात को हम अब अभी रोक रहे हैं यहीं पर क्लास, और हम लेंगे क्लास, इसलिए व्हाट्सएप पर अपडेट रहना। व्हाट्सएप पर जैसे हम मैसेज करेंगे, और तुम लोग प्लीज एक्टिव रहना। कुछ ऐसा इशू हो गया है, कर रहे हैं तुम, सॉरी, मतलब हम इसको अभी तुरंत से हम ऑफ करें। हम व्हाट्सएप पर अपडेट है ना, हम 100% अभी लेंगे क्लास।